नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपए छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2000 रुपए सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर इस समय खजुराहो में हैं, जिन्होंने बुधवार को मंदिर के दर्शन कर ध्यान लगाया था। गुरुवार को खजुराहो के जवारी मंदिर की मूर्ति को लेकर याचिका लगाने वाले राकेश दलाल ने जवारी मंदिर के सामने बगलामुखी हवन किया, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। लेबर कार्डधारी के बैंक खाते में 5000 रुपए भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5000 रुपए भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5000 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली आपूर्ति के तय समय को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। दरअसल बिजली वितरण कंपनियों ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कृषि फीडरों पर रोजाना 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर संबंधित अफसरों और कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर में कॉलेज जा रही नाबालिग कॉलेज छात्रा के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम से छात्रा दहशत में है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपितों बीरेंद्र सिंह, हरेंद्र और गौरव रावत को गिरफ्तार किया है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश के खरगोन में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क पर सैकड़ों आधार कार्ड ऐसे फेंके मिले जैसे इनका कोई मोल नहीं हो। एसडीएम ने मामले की गंभीरता देख डाबरिया पटवारी को तत्काल मौके पर भेजकर पंचनामा बनाकर 223 आधार कार्ड जब्त किए। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम पेठिया में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट मिलने के मामले में पुलिस को नई जानकारियां मिली हैं। आरोपित मौलाना जुबैर अंसारी ने 20 लाख के नकली नोट पहले ही खपा दिए हैं। जुबैर अंसारी और नाजिर को मालेगांव पुलिस ने शनिवार को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध है उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4000 रुपये है तो आपको 2000 रुपये ही देने होंगे और 2000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बार सरकारी कार्यालयों का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। लंबी दूरी तय कर अफसरों को अपनी परेशानी बताने पहुंचते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का निराकरण होता है तो कुछ हल नहीं होती। ऐसे ही हालातों की पड़ताल करने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा बुधवार शाम करीब 6 बजे बाई ग्राम पंचायत के गांव गाजिंदा पहुंचे। यहां उन्होंने चौपाल पर ग्रामीणों की परेशानी सुनी। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। भोपाल में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग ने हरदा, जबलपुर, श्योपुर, खरगोन, सिंगरौली, नीमच एवं सागर जिलों में सड़क, पुल पुलियां, भवन से जुड़े 35 कामों का निरीक्षण कराया। इस दौरान लापरवाही बरतने पर 3 इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकी गई है, जबकि 2 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मध्य प्रदेश में वंदे मातरम 150 नाम से प्रदेशव्यापी उत्सव का आयोजन कर रही है। यह उत्सव 7 नवंबर से शुरू होकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य सेमिनार, प्रतियोगिता और लेखन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं तक इस गीत का प्रेरक संदेश पहुंचाना है। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इस बार मामला धार जिले का है, जहां एक भाजपा नेता ने महिला दुकानदार व उसके पति के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों को एक दिन में 10 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति होने पर संबंधित ऑपरेटर सहित अधिकारियों का वेतन काटने के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को रोक लगा दी। उन्होंने इस तरह के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उल्टे सीधे आदेश निकालने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसके बाद कंपनी ने महाप्रबंधक ए.के. जैन को हटा दिया। राशन के चावल की कालाबाजारी के मामले में जेल में बंद आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कराने के लिए चंदन नगर पुलिस ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश कर दिया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पर कहा कि आरोपित के खिलाफ 8 अन्य प्रकरण दर्ज हैं। इनमें दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आरोपित के खिलाफ सिर्फ 4 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से 2 में वह बरी भी हो चुका था। भारतीय राजनीति में घटनाएं अक्सर योजनाबद्ध होती हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं जो ऐतिहासिक संयोग बनकर रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना भी एक ऐसा ही संयोग था। ये वाकया केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी मात्र नहीं था, बल्कि उस दौर में कांग्रेस की राजनीति, केंद्र राज्य समीकरणों और सत्ता की संवेदनशीलता का साफ आईना था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इन दिनों चूहों का आतंक है। ये चूहे 1-2 जगह नहीं बल्कि शहर के मध्य क्षेत्र में बड़ा खतरा बन गए हैं। इनके कारण राजबाड़ा, गांधी हॉल, MYH, कृष्णपुरा छतरी, बोलिया सरकार छतरी, देवलालीकर कला विथिका के साथ ही महत्वपूर्ण निर्माण शास्त्री ब्रिज, पटेल ब्रिज, कृष्णपुरा पुल भी खतरे में हैं। मध्य क्षेत्र के घरों में भी चूहे नुकसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां नवाबी द्वार के तहजीब ओ तमीज का इतिहास आज भी शहर की रूप में बसता है।
शहर में मंगलवार की सुबह उसी दौर की यादें ताज़ा कर गईं जब अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी और अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान अचानक भोपाल में नजर आईं। वे बिना किसी औपचारिक घोषणा और के राजधानी भोपाल पहुंची थीं। मध्य प्रदेश की राजधानी में 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 4 साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस नए नियम को लागू करने से पहले कुछ दिनों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का एक युवक रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात गया था, जिसके साथ गुजरात के सूरत में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक के साथ मारपीट करते हुए उससे चाकू की नोक पर पैर के तलवे भी छटवाए गए हैं और इस पूरी घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब पीड़ित युवक के परिजन को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने सीधी पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। एमपी बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम के रूप में पार्टी की नई प्रदेश कार्य समिति गठित की है। इसमें उन्होंने पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री आदि पदों का दायित्व देकर नवाजा। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्य स्तरीय एक और बड़ी नियुक्ति की है। ग्वालियर जिले के एक बड़ा गांव की खबर चौंकाने वाली है। यहां एक ऐसा सेंटर चलाया जा रहा है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ ही धर्मगुरु, फादर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ एमपी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए 26 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये सेंटर ईसाई मिशनरी संगठन की ओर से संचालित किया जा रहा था। बॉलीवुड के फेमस एक्टर आशुतोष राणा एमपी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के कटनी जिले में होगा। यहां 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े धार्मिक आयोजन में कई हस्तियां शामिल होंगी। इसी क्रम में प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है। एक्टर आशुतोष राणा इसके लिए खास तौर पर सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आमंत्रण पत्र सौंपा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हार्ट अटैक का एक और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। युवक जिम से लौटकर आया था और उसने हाफ फ्राई अंडा खाया था, जिसके बाद उसे एसिडिटी और घबराहट महसूस हुई। तुरंत भाई उसे बाइक से अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की सांसें थम गईं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चौरई ग्राम आमाझिरी में कच्ची शराब बनाए जाने को लेकर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर अचानक शराब तस्करों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने विभाग के शासकीय वाहन में जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि चौरई वृत्त में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारी 50 वर्षीय भारतीय पति जियालाल गौंड अपने दलबल के साथ चौरई के ग्राम आमाझिरी पहुंची थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा महाविद्यालय कार्य विभाग द्वारा एक भव्य एवं साहसिक साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत छिंदवाड़ा से नागपुर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा 5 नवंबर को छिंदवाड़ा से शुरू हुई है, जो 6 नवंबर को रेशम बाग कार्यालय डॉ. हेडगेवार स्मृति स्थल पहुंचकर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याण के लिए लागू की गई वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ मिला है। पुलिस मुख्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त पहल पर लागू की गई इस योजना को कठिन समय में सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बताया गया था। वाकई ऐसा हुआ भी है। योजना का लाभ अब प्रदेश के अनेक परिवारों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में धार जिले की एक नामिनी को 1 करोड़ रुपए की आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि मिली है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अपने आधा दर्जन अधिकारियों पर कड़ी डीडीएची कार्रवाई की है। इनमें से कुछ को जहां नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है, वहीं कुछ अधिकारियों की 2 वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के 7 जिलों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया था। वैवाहिक रिश्ते में आपसी विश्वास एक सुनहरे धागे की तरह है, जो तब कमजोर पड़ जाता है जब पति या पत्नी
एक दूसरे के खिलाफ निराधार और अपमानजनक आरोप लगाते हैं। जस्टिस विशाल ढगट और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक पति द्वारा पत्नी पर परित्याग और क्रूरता के आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की और तलाक को मंजूरी दे दी। रायसेन जिले के बेगमगंज वन विभाग ने बुधवार को भोपाल की शारिक मछली गैंग से जुड़े एक फार्म हाउस पर छापामार की बड़ी कार्रवाई की। वन अमले की टीम ने यहां से करीब 10 लाख रुपए कीमत की अवैध सागौन लकड़ी जब्त की, जिससे हडचकंप मच गया। यह बेगमगंज वन विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। छापामार कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई और जो दोपहर 3 बजे तक चली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी है। यह सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने जनता के सामने वह सारे सबूत रख दिए हैं जिनसे यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। अमरकंटक में मां नर्मदा की पवित्र उद्गम स्थली अमरकंटक में साल वनों पर मंडराया खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साल बोरर नाम के कीट संक्रमण ने पूरे क्षेत्र में हजारों साल के वृक्षों को सुखाकर गिरा दिया है। विशेषज्ञ इसे एक गंभीर पर्यावरणीय संकट मानते हुए तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क हादसे में पटवारी की मौत हो गई। घटना से पटवारी के परिवार मातम पसर गया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल बुधवार को पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे 54 वर्षीय पटवारी संजय चौरे को एक मिनी ट्रक ने घसौली के पास टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में सनावद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के डबरा में दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव द्वारा संत रामभद्राचार्य, प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दंदरौआ धाम के रामदास महाराज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मामला गरमा गया है। डबरा के सर्व सनातनी हिंदू संगठन ने दामोदर सिंह यादव के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए सिटी थाना और एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में रेलवे की महू खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना के तहत निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरने वाले एक खंड में कम से कम 1,24,000 पेड़ काटे जा सकते हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस अहम परियोजना के तहत रेलवे की ऐतिहासिक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक शातिर बदमाश ने खुद को वकील बताकर दंपति के सहारा इंडिया में फंसे निवेश की रकम दिलाने के नाम पर ठगी कर डाली। आरोपित ने फरियादी से 1,33,000 रुपए ऐंठ लिए और जब केस डायरी दिखाने को कहा गया तो वह फरार हो गया। घटना वर्ष 2022 की है, लेकिन पीड़ित पक्ष की थानों में सुनवाई न होने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर अब शाहजहानाबाद थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में मंगलवार की शाम आसमान में एक अद्भुत और रोमांचक खगोलीय घटना का गवाह बनी। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में साल के आखिरी सुपरमून अवलोकन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में नागरिकों, स्कूली बच्चों और खगोल विज्ञान प्रेमियों ने भाग लिया। लोगों ने शक्तिशाली दूरबीनों के माध्यम से चंद्रमा की सामान्य से कहीं अधिक चमकीली और विशाल आकृति का दर्शन किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत महाकाल क्षेत्र को पूरी तरह कब्जा मुक्त करने के मिशन में बुधवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए ने बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन, राजस्व और पुलिस की टीम सुबह 8 बजे 16 मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंची। कार्रवाई शुरू हुई और शाम तक 12 मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि यहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इनमें दर्जनों अपनी जान तक गंवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर सूबे के खरगोन जिले से सामने आई है।
यहां गुरुवार सुबह करीब 6:30 खरगोन इंदौर मार्ग पर ग्राम बालसमुद के पास पेट्रोल पंप के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश समेत देश भर में एलपीजी गैस वितरकों ने आज से बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू कर दी है। सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने की मांग को लेकर करीब 26,000 वितरक आंदोलन पर उतर आए हैं। हड़ताल के द्वारा न तो गैस कंपनियों से सिलेंडरों की खरीद की जाएगी, न ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी दी जाएगी। इससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और शुक्रवार से सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहने की काफी संभावना है।